विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी भाग 3। बेताल की नई कहानी। राजा विक्रम ने बेताल को वापस लाने का निश्चय किया। एक बार फिर वह अपनी तलवार कमर पर बांधकर दृढ़ निश्चय के साथ श्मशान घाट पहुंचा। उसने बेताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखा और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में बेताल ने विक्रम को दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। कहानी। न्यायप्रिय राजा और चालाक व्यापारी। बहुत समय पहले एक राज्य में एक राजा था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उसी राज्य में एक व्यापारी भी रहता था जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। एक दिन व्यापारी ने अपने पड़ोसी से 10,000 सोने के सिक्के उधार लिए और वादा किया कि वह 1 साल में उसे वापस लौटा देगा। समय बीता और 1 साल पूरा हुआ। जब पड़ोसी ने अपने सिक्के मांगे तो व्यापारी ने उन्हें लौटाने से मना कर दिया और कहा कि उसने कभी उधार लिया ही नहीं। मामला राजा की अदालत में पहुंचा। राजा का परीक्षण। राजा ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। व्यापारी अपनी बात पर अड्डा रहा कि उसने कोई उधार नहीं लिया, जबकि पड़ोसी के पास कोई गवाह या प्रमाण नहीं था। राजा ने एक युक्ति निकाली। उसने व्यापारी से पूछा, तुमने पड़ोसी से सिक्के कहाँ लिए थे? व्यापारी ने उत्तर दिया, राजमहल के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे। राजा ने कहा, ठीक है, हम उस पेड़ से पूछेंगे। पेड़ को पता होगा कि सच क्या है। अगले दिन राजा ने व्यापारी और पड़ोसी को पेड़ के पास बुलाया। उसने व्यापारी से कहा, तुम जाकर उस पेड़ से पूछो, वह सच बताएगा। व्यापारी पेड़ की ओर बढ़ा। सच का खुलासा जैसे ही व्यापारी पेड़ तक पहुंचा, राजा ने पड़ोसी से कहा, अब बताओ, तुमने इन सिक्कों को कहां छिपाया है? पड़ोसी चौंक गया और बोला, सिक्के मैंने नहीं छिपाए, बल्कि व्यापारी ने ही रखे हैं। तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि व्यापारी की तलाशी ली जाए। व्यापारी के पास से 10,000 सोने के सिक्के बरामद हुए। राजा ने पड़ोसी को उसके सिक्के लौटा दिए और व्यापारी को उसके झूठ और बेईमानी के लिए दंड दिया। बेताल का प्रश्न। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, राजा ने यह युक्ति क्यों अपनाई? उसने सच तक पहुंचने के लिए यह तरीका क्यों चुना? यदि तुम उत्तर जानते हो और नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने उत्तर दिया, राजा ने व्यापारी को पेड़ तक भेजा ताकि वह यह सोचकर असावधान हो जाए कि अब उसे सच बोलने की जरूरत नहीं। इसी बीच राजा ने पड़ोसी की बातों पर ध्यान केंद्रित किया। यह युक्ति व्यापारी की असली मंशा उजागर करने के लिए थी। राजा का धैर्य और समझदारी ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की। जैसे ही राजा विक्रम ने सही उत्तर दिया, बेताल ने फिर से ठहाका लगाया और कहा, तुमने फिर सही उत्तर दिया, लेकिन शर्त तोड़ दी। अब मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूं। क्या विक्रमादित्य बेताल को फिर से पकड़ पाएंगे? जानने के लिए पढ़ें विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी भाग 4।